Hello students, welcome to CR International Online Teaching Classroom. Students, today we'll read about a person named Nelson Mandela who fought for his country. अफ्रीका नाम के अपने देश के लिए उसने लड़ाई लड़ी, उसकी जीत के लिए उसने लड़ाई लड़ी ताकि वहाँ पर उन लोगों को भी हक दिलाया जा सके जो ब्लैक थे। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं कि अफ्रीका में ज़्यादातर आज के टाइम में काले लोग रहते हैं, लेकिन पहले एक ऐसा टाइम था जब वहाँ पर सारे गोरे लोग रहा करते थे। इन वाइट पीपल ने धीरे धीरे करके अपना इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था ब्लैक पीपल पर कि वो उन्हें एक जैसी सुविधाएं नहीं दिया करते थे। वो उनके एक जैसे हक नहीं थे, एक जैसे राइट्स नहीं थे। इन्हीं राइट्स की लड़ाई के लिए नेल्सन मंडेला लड़ाई लड़ता है अपने लोगों के लिए, और फिर फाइनली जब वो जीत पाता है तो उस जीत की कहानी क्या है, कैसी उसके मन में फीलिंग थी जब वो जीतता है, इन चीज़ों के बारे में हम अपने चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर पढ़ेंगे कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने मन की फीलिंग्स को किस तरीके से बता पाता है। सबसे पहले आप पढ़ें उससे पहले बताना चाहूँगी कि अपार्थाइड एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को उनके रंग की वजह से अलग करता है। अपार्थाइड को हिंदी में रंग भेद की नीति कहते हैं, जो आप जानते भी होंगे, आपने एसएसटी में पढ़ा भी होगा। अपनी इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के अंदर जिसका राइटर खुद नेल्सन मंडेला है, वो अपार्थाइड नाम की पॉलिसी के बारे में बताता है कि किस तरीके से इस पॉलिसी की वजह से हमें हमारे सारे राइट्स से दूर कर दिया गया था। हमें हमारी जो आम जिंदगी है वो भी जीने का मौका नहीं मिलता था। तो ऐसी ही चीज़ के बारे में फ़िलहाल वो पढ़ना चाहता है। 10th मई dawned bright and clear for the past few days। 10 मई का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार, बहुत ही ज़्यादा साफ दिन था, सवेरा बहुत साफ था। कुछ दिनों से for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries। कुछ दिनों से मैं बहुत खुशी से घिरा हुआ था बड़े बड़े लोगों से, and world leaders who were coming टू पे देयर रिस्पेक्ट, और ऐसे बड़े बड़े लीडर्स से जो पूरी दुनिया से आए थे, वो अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे उस इनॉग्रेशन के लिए, एक उद्घाटन के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और ये उद्घाटन होने वाला था अब तक का सबसे बड़ा गैदरिंग, अब तक की सबसे बड़ी, जहां पर इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठे होने वाले थे। साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इससे पहले कोई बड़ा इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। सेरेमनीज ने, फंक्शंस ने अपना काम किया। हमारे जो सारे फंक्शंस थे वो प्रिटोरिया नाम की जगह की यूनियन बिल्डिंग्स में, जो एक तरीके का एम्फीथिएटर है, वहाँ पर होने वाले थे। एम्फीथिएटर ऑडिटोरियम के तरीके से होते हैं। For decades, this had been the seat of white supremacy। कई दशकों के लिए, मतलब कई सालों से, वो वाइट जो लोग थे उनका राज वहाँ चलता आ रहा था। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors। लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग रंग के लोग देखने को मिलते थे, मतलब काले भी, गोरे भी, बहुत ज़्यादा गोरे भी और बहुत ज़्यादा काले भी, और बहुत भूरे रंग के लोग, जो सांवले रंग के लोग थे वो भी। तो ये एक रेनबो तो नहीं, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रंगों के लोग देखने के लिए हमें यहाँ मिल रहे थे। And nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे वो इस बात का सबूत थे कि यहाँ पर अब एक ऐसी गवर्नमेंट तैयार होने जा रही थी जो नॉन रेशियल थी, मतलब जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती थी। On the lovely autumn day, इस प्यारे दिन में, I was accompanied by my daughter ज़नानी, मैं अपनी बेटी ज़नानी के साथ था। On the podium, स्टेज पर, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president। स्टेज पर पहले मिस्टर डी क्लर्क गए, जिन्हें सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से नवाजा गया, और फिर उसके बाद थाबो म्बेकी उन्हें फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया।
जब ये मेरी बारी थी तो मैंने शपथ ली कि मैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा संभाल कर रखूँगा और अपनी पूरी ज़िंदगी इसकी सेवा में लगाने के लिए, इसके लोगों की हेल्प करने के लिए लगा दूँगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ इकट्ठे लोगों के लिए और उस देखती हुई पूरी दुनिया के लिए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम यहाँ पर सारे हमारी जो प्रेजेंस है उसके साथ ये मैं कहता हूँ, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मैं अपनी इस चमकदार सुबह के लिए और इस नई आज़ादी के लिए उम्मीद जगाता हूँ। न्यू बॉर्न का मतलब जो नई पैदा हुई आज़ादी है उसके लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, अब तक इतना बुरा जो ह्यूमन डिज़ास्टर रहा है, अब तक इतना बुरा एक्सपीरियंस करने के बाद जो इतने लंबे टाइम तक चला, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अब एक ऐसी सोसाइटी तो पैदा होनी चाहिए जहाँ पर सारी मानवता प्राउड फील कर सके, जहाँ पर सारे लोग आराम से जी सकें। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जिन्हें कई साल पहले ही की बात है, जिन्हें कई साल थोड़े टाइम पहले ही निकाला गया था, हमारे रंग भेद की नीति की वजह से हम काले हैं, इस वजह से हमें अलग कर दिया गया था। हैव टुडे बिन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमें आज वो रेयर मौका मिला है, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम, ऐसे लोगों का होस्ट बनने के लिए, ऐसे लोगों को वेलकम करने के लिए जो पूरी दुनिया से इंटरनेशनल गेस्ट इकट्ठे हुए हैं, हमारी इस दुनिया के लोगों के साथ, हमारे इस देश के लोगों के साथ इकट्ठे हुए हैं, हमारी इस जीत को फेस करने के लिए। What is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity, ऐसी जीत के लिए जो न्याय के लिए, शांति के लिए और हमारे सम्मान के लिए लड़ी गई थी। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मतलब होता है किसी चीज़ से बांध कर रखा जाए और आपको बहुत लंबे टाइम बाद जब फ्रीडम मिलती है, that is called emancipation. इतने लंबे टाइम बाद हमें हमारी पॉलिटिकल मुक्ति मिल चुकी है। We pledge ourselves to liberate all our people. हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सारे लोगों को आज़ादी दिला कर रखेंगे आगे भी। From the continuing bondage of poverty, अब तक जितना भी हमने फेस किया है उस बंधन से, that is poverty, गरीबी, deprivation, नुकसान, सफ़रिंग, इतना ज़्यादा हमारा जो नुकसान हुआ है, हमने इतना सफ़र किया है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे तरीके के जितने भी भेदभाव हमने फ़ील किए हैं उन सब से हम खुद को आज़ाद आगे भी करवा कर रहेंगे, हम ऐसी शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. इस ज़मीन पर कभी भी ऐसा दोबारा नहीं होगा कि ये सुंदर ज़मीन अब कभी किसी और इंसान का दबाव फील करेगी। The sun shall never set on so glorious your human achievement. ये सूरज कभी भी इतना ज़्यादा चमकदार नहीं हुआ होगा हमारी इस अचीवमेंट के लिए। Let freedom reign, आज़ादी को राज करने देते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को हमेशा ही आशीर्वाद दे। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर यू, एंड एज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक्स की ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक अब आपके आ चुके हैं। सो यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस टू राइट इन योर फेयर नोटबुक, एंड you will have to write the answers of the question of these oral comprehension check with the help of your assignment or with the help of your given Microsoft Word. So thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.